Welcome to online classes from the Irkam Schools. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी नमाज का तरीका। ठीक है, नमाज के लिए सबसे पहले हमें वुज़ू करना है और वुज़ू करके पाक कपड़े पहन के पाक जगह पे खड़े होके किबला रुख मुंह करना है। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले जो नमाज की चीज़ है वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का मतलब है कि दोनों हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहना। ठीक है, यहाँ से हमारी नमाज शुरू होती है। उसके बाद अगला हमारा नमाज का रुकन है क़ियाम। अल्लाह अकबर कहने के बाद सीधे खड़े रहते हुए सना पढ़नी है। सना क्या, मसलन जो हमने बेसिक ऑफ इस्लाम में पढ़ी थी, ठीक है, वो सुबहानकल्लाहुम्मा, उसका नाम सना है। मैंने आपको बताया भी था कि सना का नाम नहीं लेना आपने, बस सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद तावुज़ तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो मैंने आपको बेसिक ऑफ इस्लाम में सिखाई थी, और सूरतुल फातिहा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कोई भी सूरत, जैसे छोटी सूरत जैसे सूरतुल कौसर हो गई और सूरतुल इखलास, जो आपको याद है वो पढ़नी है। और इसमें आपने हाथ भी बांधने हैं क़ियाम के अंदर। ठीक है, और इसके बाद अगला जो हमारा रुकन है वो है रकू। रकू के अंदर आपने दोनों हाथों को घुटनों पे लेके जाना है और अल्लाह अकबर कहते हुए आपने रकू में जाना है। और रकू के अंदर आपने रकू की तस्बीह पढ़नी है। कौन सी तस्बीह भला? वही जो मैंने आपको बेसिक ऑफ इस्लाम में पढ़ाई थी, सुबहान रब्बियल अज़ीम। कितनी बार पढ़ेंगे? शाबाश, 3 बार। ठीक है, उसके बाद रकू से खड़े होना है थोड़ी देर के लिए, तो उसका नाम है कोमा। ठीक है, कोमा में हम कहते हैं, रकू से उठते हुए कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सीधा खड़े होते हैं। फिर रब्बना लकल हम्द कहते हुए हमने अल्लाह अकबर कहते हुए हमने सजदे में चले जाना है। ठीक है, सजदे में हम अपना नाक और पेशानी वगैरह ज़मीन पे लगाएंगे अल्लाह के हजूर और अपने दोनों हाथ रखेंगे। अपने दोनों हाथों के दरमियान में हमने सजदा करना है। ठीक है, और सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। सजदे की तस्बीह है, बताएं ज़रा क्या है? शाबाश, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ना। ठीक है, कितनी बार बोला? 3 बार। शाबाश। और हर रकत में आपने ऐसे ही करना है और हर रकत में 2 सजदे होते हैं। ठीक है, अच्छा, पहली रकत के बाद बच्चों सना दोबारा नहीं पढ़नी। ठीक है, और दूसरी रकत में दोनों सजदों के बाद आखिरी चीज़ जो हमारी है वो है तशहुद। ठीक है, तशहुद में बैठना होता है और तशहुद पढ़नी है, जैसे मैंने आपको सिखाई उसके अंदर अत्ताहियात, मैंने इसका नेम भी बताया है उसमें। लेकिन आपने किसी चीज़ का भी नेम नहीं लेना, आपने वो चीज़ें सिर्फ पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपने दरूद शरीफ पढ़नी है। और अगर 4 रकत वाली बच्चों नमाज होगी ना, तो 2 रकत नमाज में तशहुद के बाद फिर से खड़े होके 2 रकतें मज़ीद पढ़नी हैं। और 4 रकतों के बाद तशहुद होगा, दरूद होगा और दुआ पढ़ के आपने सलाम भेज देना है। ये था बच्चों हमारे नमाज का तरीका, और इसी तरीके से नमाज आपने पढ़नी है मुकम्मिल। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह नमाज़ें अपनी मुकम्मल कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।